शहजाद साहब, अभी तक की जो मालूमात हमारे सामने है और इससे मुतालिक भारत का जो प्रोपेगेंडा जारी है, पाकिस्तान इसका फौरी तौर पर तो जवाब दे चुका है, लेकिन एक बात शायद बहुत अहम है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सक रही है कि जिस तरह पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंच रहा है या उसको ख़तरा है, अगर भारत ही का तरीका इख्तियार कर लिया जाए तो फिर भारत पे भी सिविलियन आबादी को नुकसान हो सकता है, उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आए जा सकते हैं। तो आलमी बिरादरी जो अब तक दबाव डाल रही है भारत पर या भारत से मुतालबा कर रही है कि वो अमन कायम करने के लिए इकदाम करे और भारत ऐसे इकदाम करने पर राज़ी नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ से आगे जाने का रास्ता आपको क्या नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया जुनैद। मेरे ख्याल से हमारी फिलॉसफी बड़ी वहाँ पे सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाना, ये तो मेरे ख्याल से सबसे सॉफ्ट टारगेट हो सकता है किसी भी जंग में या जारियत में आप जो है सिविलियन आबादी को निशाना बनाएं, तो वो तो हदफ है ही नहीं हमारा। आज मेरे ख्याल से डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि जब हम टारगेट करेंगे, अगर करेंगे तो हम वहाँ जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको करेंगे, क्योंकि हमारा दिफा उनके अगेंस्ट है। इसी तरीके से अभी कुछ देर पहले शाहजेब साहब के प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज साहब थे, उन्होंने भी कहा कि हमने तो किसी सिविलियंस को निशाना बनाना ही नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब मसला ये जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिफारती तौर पे नाकामी हुई है भारत को, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो तस्लीम नहीं किया गया। मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स जो है वो ये बता रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को, ब्लूमबर्ग को। इसके अलावा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी अगर आप देखें तो जो उनका बयानिया था, जिस तरीके से वो चाहते थे कि पाकिस्तान की बदनामी हो, कोई एक इंटरनेशनल पेपर उठा के देख लें, वो ये नहीं कर रहा है। वो सवाल कर रहा है, वो उल्टा भारत से सवाल कर रहा है। इवन ये जो एक लिमिटेड उनका अटैक था पाकिस्तान के ऊपर, उसमें भी आप देखें जो दावे पाकिस्तान कर रहा था कि हमने उनके जहाज गिराए हैं, वो कह रहे थे ऐसा नहीं हुआ है, हमारे दावे इसमें दुरुस्त साबित हुए हैं। तो अब इंडिया ने जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाना शुरू की है वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए। मतलब पिछले कुछ 1 घंटा या 1.5 घंटे में उन्होंने हमारे 3 तैयारे गिरा दिए हैं, उन्होंने हमारे पायलट्स को जो है वो अपने हिरासत में ले लिया है और बड़े बड़े किस्म के दावे कर रहे हैं कि हमने लाहौर में, सियालकोट में सैकड़ों की तादाद में जो है बमबारी की है, मिसाइल फेंके। अब आप लोग बता दें, लाहौर सियालकोट हमारे मेन लैंड है, वहां पे क्या एक्टिविटी हुई है? जब एक्टिविटी हुई थी मेरे ख्याल से हमने पहले ही बता दिया था कि 8-9 मकामात पे उन्होंने हमला किया। हमने बताया मसाजिद को उन्होंने जो है निशाना बनाया, छुपाना होता तो वो बात भी छुपा सकते थे। तो मेरे ख्याल से इस सच और झूठ की जंग में हर मुल्क अपनी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जो तरीका है गेज करने का वो यही है कि हमने जब पहलगाम मामला था, हमने कहा आप तहकीकात करा लें। हमने सिविलियंस आपने आके मारे हैं, किसी दहशतगर्द को नहीं मारा, हमने इसकी ऑफर की कि आप इसकी भी तहकीकात करा लें। आपने कहा अमृतसर में हमने कल हमले किए हैं जिसको आपने नाकाम बनाया। हमने कहा कि आप दिखा दें कि कौन से हमारे मिसाइल्स वहां पे गिरे हैं, ड्रोन गिरे हैं, क्योंकि हम तो सुबह से 29 ड्रोन दिखा चुके हैं और डिफरेंट मकामात पे आपको पता है वीडियोस आ जाती हैं। तो उन्होंने किसी किस्म का वीडियो एविडेंस नहीं दिया है और अब वो इस हद तक अपनी इंफॉर्मेशन को, जो बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको लिमिट करना चाह रहे हैं कि एक तो चैनल्स तो उन्होंने पहले हमारे बंद कर दिए, बहुत सारे लोगों के यूट्यूब अकाउंट बंद कर दिए। अभी जो एक्स है उसने ये पोस्ट किया है कि एक्स को इंडियन अथॉरिटीज का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिसीव हुआ है कि 8000 अकाउंट्स को इंडिया में बैन किया जाए, बंद किया जाए उनको, जिसमें न्यूज आउटलेट्स के अकाउंट भी हैं और प्रोमिनेंट एक्स यूजर्स के अकाउंट है। इसका क्या मतलब है? और इनफैक्ट धमकियां दे रहे हैं पेनल्टीज की और इम्प्रिजनमेंट की कंपनी एम्प्लॉइज को। तो आप ये सोचें कि इंडिया ये चाहता है कि जो इंफॉर्मेशन उनका मीडिया दे रहा है, जो कि बजाहिर बहुत ही झूठी इंफॉर्मेशन लगती है, डिसइंफॉर्मेशन है, वो अपनी आवाम तक फैले, बाहर से कोई इंफॉर्मेशन ना आए। और सुबह से हम इस पे तज्जिया कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान तो कल से कह रहा था कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन हमने कल रात को रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन उन्होंने क्यों किया ड्रोन पे हमला, ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान पे, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि कल से अगर आप देखें इंटरनेशनल आउटलेट्स हो, फ्रेंच ऑफिशियल्स हो, अब तो यूएस ऑफिशियल्स भी जो है वो कह रहे हैं कि भारत के जहाज गिरे हैं, राफेल तैयारा गिरा है, बाकियों की तहकीकात जारी है। तो मेरे ख्याल से अब वो पूरी एक कहानी जो बना रहे हैं उसमें वो चाहते हैं 2019 का हिसाब भी बराबर किया जाए, जो 2 दिन पहले उनके साथ हुआ उसका हिसाब भी बराबर किया जाए, तो वो दिखा सके कि हमने भी इनके तैयारे गिराए हैं और हमने साथ साथ उनका पायलट भी कैप्चर कर लिया है। तो अगर पायलट है अभिनंदन की तरह सामने आ जाएगा, हम भी वाघा बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए, जैसे वो लोग पहुंचे थे अभिनंदन को क्लेम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से सच और झूठ में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि हमले हो रहे हैं, जो सियालकोट लाहौर से शुरू हुए और फिर शाहजेब ने बताया कि लोग इंक्वायर कर रहे हैं कि क्या कराची में भी हमले हो रहे हैं। तो अब ये इस्लामाबाद भी पहुंच गए, इस्लामाबाद रावलपिंडी। अभी जी न्यूज की खबर है कि रावलपिंडी में भी कंटिन्यूसली ब्लास्ट हो रहे हैं।
और रावलपिंडी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने भी अपने दोस्त यारों से पूछा, कह रहे कोई नहीं, अमन है, कोई यहाँ पे धमाके नहीं हो रहे। लेकिन अब मेरे लिए हौसला अफजा होता जा रहा है जो इंडियन मीडिया कर रहा है ना, क्योंकि अभी 2 घंटे पहले जब हमने ये बात की कि भारतीय मीडिया ने ये कहना शुरू किया है कि पाकिस्तान ने वहां पे अटैक किए हैं जम्मू में और मुख्तलिफ इलाकों में जो नाकाम बना दिए हैं, और उस वक्त हम ये कह रहे थे कि शायद वो जवाब तलाश कर रहा है पाकिस्तान में दोबारा अटैक करने का, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि वो एग्रेशन करे और हम जवाब देंगे। लेकिन अब उनका मीडिया ये कह रहा है कि हमने हमले शुरू कर दिए, जबकि यहाँ हमले नहीं हो रहे। तो मुझे लगता है कि अब जो एक इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा है और सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद शायद वो अपनी आवाम को अब सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि देखें हम बहुत सारे हमले कर रहे हैं पाकिस्तान में और हमने उनको तहस नहस कर दिया, जबकि हमले नहीं हो रहे। पहले उन्होंने 2 रात पहले जेन्युइनली हमले किए और हमने भी बताया, उन्होंने भी बताया, और मैं बता रहा हूं कि उन्होंने उस, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको जरा कीनली सुनिएगा। जी जी। जब हमले पाकिस्तान में हुए 2 रात पहले, पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा था, इंडियन मीडिया ने बहुत देर तक नहीं दिखाया। वहां पे कुछ एक स्टोरी नहीं थी जब तक कि उनके डिफेंस मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने बताया कि हमने 8 मकामात पे जो है वो हमले किए या 9 मकामात पर। जी ठीक। तो उसने इंतजार किया। आज जो है हमले नहीं हो रहे, लेकिन उनका मीडिया दिखा रहे हैं कि बहुत सारे हमले हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब ये मामला यहां से डी एस्केलेशन की तरफ जाएगा। उनको एक फेस सेविंग चाहिए, अपनी आवाम को दिखाना है कि हमने बर्बाद कर दिया है पाकिस्तान को मिसाइल मार मार के। तो हो सकता है, ये मेरी रीडिंग है इस चीज की, कि शायद ये मामला यहां से डी एस्केलेशन की तरफ चला जाए, क्योंकि वाकई एस्केलेट करना होता है तो जेन्युइन हमले करते हैं 2 दिन पहले की तरह और बताते कि हमने क्या किया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो है ना रीमा ने की है, अब देखिए यही मेरे ख्याल से बात है जिसकी वजह से अभी तक हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, क्योंकि हमें प्रॉपर्ली असेस, हमने इसको टैक्टिकली देखना है। और 2 इस वक्त सामने आ रही हैं और हम दोस्त यार शाहजेब वगैरह हम सुबह से डिस्कस करते रहते हैं कि क्या होगा। एक राय ये है कि अगर हम यहां से उनको जवाब देंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो तो चाहते ही जंग है और फिर वो मजीद एस्केलेशन करेगा, मामला शायद न्यूक्स तक जाके रुके या पता नहीं इससे पहले शायद इंटरमीडिएटरीज आ जाए बीच में, तो ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। और पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, वो नहीं चाहता पूरा 1.5-2 बिलियन, बल्कि खित्ते में तो 2.5 अरब लोग हैं, यहाँ पे 2.5-3 अरब लोग हैं, उसको हम डेंजर में डालें। लेकिन एक दूसरी राय ये है जिसका आपने भी जिक्र किया कि बार बार अपनी एक पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए, अपने सियासी अजाइम के लिए वो एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और पाकिस्तान पे हमलावर हो जाते हैं। अब इसको क्या रोकने का तरीका यह है कि हम अपने दिफा में उनके ऊपर एक अटैक करें, उनके दिफाई तंसीबात पे, या अपने दिफा में करें, ऑफेंसिव नहीं हमारा। तो क्या इसका मतलब उनको एक पैगाम जाएगा कि हम उनके बेसिस को अटैक कर सकते हैं, हमारी वहां पे रीच है, तो क्या उसके बाद इंडिया खामोश होकर बैठ जाएगा, वो कहेगा ठीक है यार अब वो भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, सबका नुकसान है। ये 2 राय है। ठीक है। और मेरे ख्याल से मैंने कल भी कहा था, मेरे पास कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं है, बट ये सोचते पे मजबूर होते हैं कि एक बुली है, बार बार एक काम कर रहा है, हर 4 साल बाद 5 साल बाद फिर भी करेगा। तो क्या एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है टैक्टिकली कि हम अगर उनके अपने दिफा में उनके ऊपर हमला करें और क्या उसके बाद वो खामोश बैठ जाए, या बीच में इंटरमीडिएटरीज आए और वो फिर मामला को सुलझा लें। ये इस वक्त डिबेट ना सिर्फ, बिल्कुल हमें टीवी चैनल पे भी करनी चाहिए, हर किसी की मुख्तलिफ राय हो सकती है। ये बाकायदा जाहिर सी बात है, जो वॉर रूम्स है वहां पे भी ये डिस्कशन हो रही है कि किस हद तक हम आगे जाए, क्या अटैक करें क्या ना करें। जैसे वहां पे भारत अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रोकने के लिए एक्स अकाउंट सस्पेंड कर रहा है। अगर आप देखें पिछले 3 रोज से हमारे यहाँ एक्स पे जो पाबंदी थी वो खत्म हो गई है। मतलब जिस दौर में हुकूमत चाहती थी कि उनके खिलाफ अगर कोई इंफॉर्मेशन, जो वो इंफॉर्मेशन समझते हैं उनके खिलाफ है, उनके हक में नहीं जा रही, तो उन्होंने एक्स पर पाबंदी लगा दी। आज मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत को लग रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बड़े रिस्पॉन्सिबली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद हमारी हुकूमत को यकीन है अपने ऊपर भी कि वो सच पे खड़े हुए, हक पे खड़े हुए, तो उन्होंने एक्स यहाँ पे खोल दिया है। मेरे ख्याल से इससे भी हमें एक इशारा मिलता है कि शायद हमारे पास झूठ बोलने को या छुपाने को इतना ज्यादा नहीं है जितना उनकी तरफ है। हमने इंफॉर्मेशन फ्लो को ऑन कर दिया है कि आप करें, एक्स पे इस्तेमाल करें, उन्होंने बंद कर दिया। उम्मीद आप कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान की रियासत इस पर पाबंदी नहीं लगाएगी और भारत जैसे इकदाम नहीं करेगी? नहीं, ये नहीं, आप उसको बहुत आगे लेके चले गए। हो सकता है कि एक लिमिटेड आपको स्पेस मिली हो, और हो सकता है जब ये मामला सेटल डाउन हो जाए तो दोबारा एक्स पे रिस्ट्रिक्शन हो जाए, क्योंकि रीमा साहब, अपने खिलाफ बातें सुनने की आदत नहीं थी, उन्होंने लगा दी पाबंदी। ठीक है।